नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ। जीवन में कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन बाद में जाकर उनमें से कई सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ करने की ट्रिक पहले सीखी थी लगभग 2008 में, और 2012 में जब मैं कैंपस प्लेसमेंट में बैठा हुआ था विप्रो टेक्नोलॉजीज़ में, उसके इंटरव्यू में वो ट्रिक मेरे को बहुत काम आई थी। और उसी की वजह से, ऐसा मेरे को लगता है कि उसी की वजह से मेरा कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन भी हुआ था। मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे कॉलेज में विप्रो कंपनी आई थी और उसमें 3 राउंड हुए थे प्लेसमेंट के दौरान। पहले 2 राउंड मैंने बहुत इजीली क्वालिफाई कर लिए थे, लेकिन जो तीसरा राउंड था एचआर, वो मेरा काफ़ी ज़्यादा वीक था, वो मेरा अच्छा नहीं जा रहा था। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी उस समय, मैं फ्लुएंटली बोल नहीं पाता था, मैं टूटी फूटी इंग्लिश में बात कर रहा था। और दूसरा ये कि मेरे 12th में बहुत कम परसेंटेज है, 56.8 परसेंटेज थे सीबीएसई बोर्ड में। और जो एचआर इंटरव्यूअर थी वो उसी पॉइंट पर फोकस करके क्वेश्चन पूछ रही थी मेरे से कि आपके इतने कम क्यों रह गए, ऐसी क्या आप में कमी रह गई, सीबीएसई बोर्ड में तो सबके फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, आपका क्यों नहीं आया, इस तरीके से। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी ख़राब जा रहा था और मैं जैसे जैसे उनको जोड़ तोड़ के जवाब भी दे रहा था। मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू काफ़ी ख़राब जा रहा है। जो रिज्यूम था उसमें एक पॉइंट उसमें बना हुआ था कि आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या है, क्योंकि कॉलेज में सब लोग एक दूसरे का रिज्यूम कॉपी करते हैं, तो सब लोगों ने लिखा था कि वो बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन है, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच लेते हैं। तो मैंने भी वही चीज़ अपने रिज्यूम में लिखा हुआ था कि आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। और फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं उस चीज़ का 1 या 2 एग्जाम्पल सोच कर भी गया था कि अगर उन्होंने मेरे से पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो मैडम ने वही कोइंसिडेंटली वही चीज़ पूछ ली कि आपने अपने रिज्यूम में लिखा है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, तो क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं जहां पर आपने अपनी क्रिएटिविटी डिस्प्ले की हो। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होके गया था, तो मैंने मैडम को बोलना शुरू किया कि मैडम, हम 3 साल पहले एक लैब में गए थे और वहाँ पर हमको एक सर्कल ड्रॉ करना था, लेकिन मेरे पास कंपास नहीं थी। तो मैंने वहीं ऑन द स्पॉट एक ऐसी टेक्निक ईजाद कर ली, ऐसी टेक्निक सोच ली जिससे कि विदाउट कंपास मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो मैडम काफ़ी इंट्रिग्ड हो गई, बोली कैसे आपने ड्रॉ किया, मेरे को भी बनाकर बताइए। तो वही टेक्निक मैं अभी आपको डिस्प्ले करता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, फिर जितनी रेडियस का सर्कल आपको ड्रॉ करना है उतनी डिस्टेंस पर 2 छोटे छोटे होल्स कर लीजिए। उन 2 होल्स में 2 अलग अलग पेन फंसा दीजिए और इस पूरे सेटअप को आप एक नीचे ड्राइंग पेपर पर फिक्स कर दीजिए। और इन 2 पेन में से आपका एक पेन एज सेंटर ऑफ सर्कल काम करेगा और दूसरा पेन आपका एक्चुअल सर्कल को ड्रॉ करेगा। हालांकि ये सर्कल परफेक्ट नहीं है, बट इट इज़ गुड इनफ। आई थिंक यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। दोस्तों, ये ट्रिक डिस्प्ले करने के बाद मैं देख रहा था कि जो इंटरव्यूअर थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी और वो बार बार बोल भी रही थी कि अच्छा है, आपने बना दिया, बढ़िया है। और उसके बाद उन्होंने जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे वो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनके माइंडसेट को दर्शा रहे थे कि हाँ, उन्होंने मेरे को उस पोजीशन के लिए एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछा कि क्या जो हम सैलरी आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या आप उसमें रेडी हैं, मैंने कहा यस मैडम। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी भेज सकते हैं, क्या आप उसके लिए रेडी हैं, तो मैंने कहा यस मैडम। उसी तरीके से उन्होंने मेरे से 1-2 क्वेश्चंस और पूछे और जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर आया तो मेरे को ऐसा मन में लग गया था कि हाँ, शायद मैडम उस ट्रिक की वजह से इंप्रेस हो गई हैं और मे बी शी हैज़ एक्सेप्टेड मी फॉर दैट पोजीशन। तो दोस्तों, आई होप आपको ये ट्रिक सुनकर मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए मैं आपके साथ मिलूंगा एक अगले वीडियो में। नमस्कार।